हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका थियोडोलाइट चैप्टर शुरू किया था और थियोडोलाइट चैप्टर में आपके जो बेसिक पार्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए थे सारे के सारे। और साथ ही साथ इसमें हमने आपकी जो फंडामेंटल लाइंस का कंसेप्ट था वो पढ़ लिया था। ठीक है, तो जो फंडामेंटल लाइंस हैं आपकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जिन लोगों ने फंडामेंटल लाइंस की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल लाइंस में से कम मिनिमम आपको एक या दो नंबर के जेई या ए लेवल के किसी भी पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो आपका चैप्टर है वो है आपका ट्रावर्सिंग। तो ट्रावर्सिंग चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है, तो हम ट्रावर्सिंग को शुरू करेंगे। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे आपकी ट्रावर्सिंग की कि ट्रावर्स होता क्या है। ठीक है, तो ट्रावर्स एक्चुअली में होता क्या आपका, पहले अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ो तो ए नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस फॉर्म द फ्रेमवर्क and direction and length is measured with respect to angle measuring instrument and tape। ठीक है, एक ट्रावर्स क्या है, एक आपकी कनेक्टेड सर्वे लाइंस है। ठीक है, ये आपकी कनेक्टेड सर्वे लाइंस हैं और जिनकी जो डायरेक्शंस हैं और जो उनकी लेंथ है वो हम किससे मेजर कर रहे हैं। डायरेक्शन किससे कर लेंगे, आपके एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और लेंथ किससे कर लेंगे, टेप से कर सकते हो या चेन से कर सकते हो। उस फ्रेमवर्क को आप क्या बोलते हो, ट्रावर्स। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें बनती है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये रहा आपका। ठीक है, ये क्या था आपका, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये एंगल लिया आपने, फिर यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ पे ये एंगल लिया, फिर ये इंस्ट्रूमेंट रखा, ये एंगल लिया, वैसे ही यहाँ से ये एंगल लिया और फर्दर ये एंगल लिया। ठीक है, ऐसे ही आपका ये जो पूरा वर्क है ये चलता है। तो इसकी हेल्प से आपको क्या मिल जाता है, एक ट्रावर्स। ठीक है, ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट यहाँ पे देखो, if traverse ends at the starting point then the traverse is called as closed traverse, and if not then it is called as open traverse। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन आपकी। सपोज ये एक पॉइंट है ए, मैंने अपना ट्रावर्सिंग यहाँ से करना शुरू की, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, फर्दर अगर ट्रावर्स को क्लोज करते समय मैं फिर से अगर उस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊँ तो उस ट्रावर्स को बोलते हैं क्लोज ट्रावर्स। और अगर ऐसा ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा, ओपन ट्रावर्स। जैसे ये पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट एंड सो ऑन। मैंने यहाँ से ट्रावर्सिंग करना शुरू किया, यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो ए पॉइंट से कहाँ है, बड़ी आगे पीछे है, बड़ी दूर है। तो जो आपका ट्रावर्स होगा उसको क्या बोल देंगे हम, आपका ओपन ट्रावर्स। ठीक है, वैसे ही जो आपका क्लोज ट्रावर्स होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्लोज ट्रावर्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ये आपकी इसरो के जेई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि एग्जांपल बताओ। तो देखो, क्लोज ट्रावर्स की एग्जांपल क्या होती है, एक फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एक लेक हो गई। तो जब आप एक क्लोज्ड एरिया में लगभग काम कर रहे होगे तो आप कौन सा ट्रावर्स कर रहे होगे, क्लोज ट्रावर्स। वैसे ही अगर आपको ओपन ट्रावर्स की एग्जांपल देनी हो तो ओपन ट्रावर्स की एग्जांपल क्या हो जाएगी, रोड हो गया आपका और रेलवे होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोज ट्रावर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है आपकी क्लॉकवाइज ट्रावर्स, ठीक है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और आपका ई पॉइंट। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ए से शुरू हुआ, बी पे गया, बी से शुरू हुआ, सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से ई पे गया और ई से वापस ए पे गया। वापस आके वो पोजीशन पे मिल गया, इसीलिए उसको हम क्लोज टावर्स बोल रहे हैं। और हम जो मूवमेंट कर रहे हैं आपकी वो कैसी कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्लॉकवाइज आपके टावर्स में घूम रहे होते हैं तो जो आपको एंगल मिलता है ना वो मिलता है एक्सटीरियर। इस चीज़ का आपको याद रखना है, पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो नमेरिकल आप करते हो इंक्लूडेड एंगल उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही ये एक और ट्रावर्स है, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें भी सेम कैलकुलेशन आपने की, पहले ए से, ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज जाना है, पहले आप ए से जाओगे ई की तरफ, ई से डी की तरफ,
डी से सी की तरफ, सी से बी की तरफ और बी से फर्दर ए की तरफ। ठीक है, अब आपकी जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो जो आपको एंगल ऑब्टेन्ड होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। तो यही यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। इस स्लाइड को मैं रब नहीं करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ का याद रखना, जब भी आप क्लॉकवाइज काम करोगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा एक्सटीरियर, और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज काम करोगे तो जो एंगल आपको मिलेगा वो मिलेगा इंटीरियर। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, वो ओपन ट्रावर्स है। ठीक है, ये तो चलो आपने अब क्लियर ही पढ़ लिया। ओपन ट्रावर्स कौन सा होगा, जब आपका ट्रावर्स आपके पॉइंट में आके नहीं मिले, जहाँ से आपने शुरू किया वहीं पे जाके अगर एंड ना हो तो उस ट्रावर्स को क्या बोल दोगे आप, ओपन ट्रावर्स। ठीक है, ये जो मैं प्लस साइन मार रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये डायरेक्शंस है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो ये इसका मतलब कुछ और मत समझ लेना आप लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, कि एक जो आपने क्लोज ट्रावर्स पढ़ा, अभी तो मैंने उसकी दो टाइप्स बता दी आपको, एक तो इंटरनल मिल जाता है और एक एक्सटर्नल मिल जाता है। उसके अलावा जो आपका क्लोज ट्रावर्स होते हैं उसको हम दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है आपका लिंक क्लोज ट्रावर्स और एक होता है आपका लूप क्लोज ट्रावर्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझना, सपोज मेरे पास कोई एक रीडिंग है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक कोई एक्स रीडिंग है। ठीक है, और हमारा क्लोज ट्रावर्स क्या होता था, जब आपके पास ट्रावर्स सेम रीडिंग में आके क्लोज हो जाए तो उसको क्या बोलते हो आप, क्लोज ट्रावर्स, यही बोलते थे। तो अब हम इसको समझते हैं ये क्या। सपोज आपने इस पॉइंट से शुरू किया, ए पॉइंट से शुरू किया, फिर आप बी पे गए, फिर आप सी पे गए, डी पे गए और ई पे गए। ठीक है, और जो आपको ये एक्स यहाँ पे आपने जो मेजरमेंट ली थी, या जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मेजरमेंट ली है वही आपको एंड पॉइंट पे मेजरमेंट हो, तो इसको भी आपको क्या बोलते हो, ये भी आपका क्या है, क्लोज्ड ट्रावर्स है। पर कौन से वाला क्लोज ट्रावर्स होगा ये आपका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कौन सा क्लोज ट्रावर्स हो जाएगा आपका, लिंक क्लोज ट्रावर्स। ठीक है, वैसे ही आपने एक ट्रावर्स और है आपका, आपने ए से शुरू किया, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए और बी पे आ गए। ठीक है, जो आपकी एक्स पे रीडिंग आई थी वही आपकी फर्दर ई पे बाद में जो आपने रीडिंग ली वो भी सेम आई। तो अगर आपका ट्रावर्स सेम जगह पे जहाँ से आपने शुरू किया था वही जाके ख़त्म हो गया विद सेम रीडिंग, तो उसको क्या बोल दोगे आप, लूप क्लोज्ड ट्रावर्स। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, लूप क्लोज ट्रावर्स, और ये वाला कौन सा हो गया आपका, लिंक क्लोज ट्रावर्स। ठीक है, जब आपके पास सेम रीडिंग तो आ रही है बट पोजीशन जो है वो अलग अलग है, जो पॉइंट है वो अलग अलग है, तो उसको क्या बोलोगे, लिंक क्लोज टावर्स। और जब आपके पास सेम रीडिंग सेम पॉइंट पे आ जाए तो उसको क्या बोल दोगे, लूप क्लोज ट्रावर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स ऑफ ट्रावर्सिंग। ठीक है, कि आप ट्रावर्स कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो बिल्कुल सिंपल है ये वाले आपके पॉइंट, कि आप कैसे कैसे ट्रावर्सिंग आपकी कर सकते हो। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी आपकी, चेन या टेप। ठीक है, ऐसे ही होगा, चेन ली आपने, ए से एक पॉइंट पे गए, दूसरे पे मेजरमेंट ली, ए से बी की तरफ मेजरमेंट ली, बी से सी की तरफ ली, सी से डी की तरफ ली, डी से ई की तरफ ली। तो ये कौन सी हो जाएगी, सिर्फ किसका यूज़ कर रहे हो आप, चेन का यूज़ कर रहे हो या टेप का यूज़ कर रहे हो, यही हुआ। वैसे ही चेन और ट्रावर टेप ट्रावर्सिंग ये नाम दे दिया गया। ठीक है, अब चेन या टेप ट्रावर्सिंग की सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक लिमिट है, कि वो सिर्फ एक ज्योमेट्रिक फिगर तक ही मेजरमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो चेन सर्वे होता है, जो लीनियर मेजरमेंट होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है आपका, ट्रावर्सिंग। तो इसीलिए इस सर्वे को बाकी सर्वे से अलग कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था। पहली ट्रावर्सिंग आपकी होगी चेन और टेप। दूसरी आप कैसे कर सकते हो, प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, प्लेन टेबल सर्विंग आप कब सूटेबल होती है आपको, जब आपकी ऑब्जर्विंग और प्लॉटिंग जो है एक टाइम पे आप कर सको। ठीक है, ये आपका प्लेन टेबल आ गया, ये आपने पूरी में कर सेट कर दिया हुआ है इसको। ये पॉइंट आपके आगे, सपोज ये पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया,
सी पॉइंट आ गया और डी पॉइंट हो गया। अब इसको आपने शीट पे ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया और डी पॉइंट आ गया, ठीक है। और क्लोज होता होगा तो फिर से ए पे चला जाएगा। तो ये कौन सा सर्वे होता था आपका, प्लेन टेबल। और ट्रावर्सिंग में इसको नाम क्या दे दिया गया, प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग। और करते कब है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी जे लेवल में, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्लेन टेबल ट्रावर्सिंग या प्लेन टेबल सर्विंग कब प्रेफर की जाती है, जब आपकी ऑब्जर्विंग और आपकी प्लॉटिंग जो है वो एक साथ करेंगे, ठीक है। थर्ड चीज आपके आप देखोगे यहाँ पे चेन और कंपास सर्वे, ठीक है। और अब क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्वे आपका कौन सा हो जाएगा, चेन एंड कंपास सर्विंग, ठीक है। तो चेन और कंपास सर्विंग में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिंपली ये सपोज आपके पास पॉइंट आ गए ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे आपने रखी कंपास, बी की तरफ साइड किया, ठीक है। और ये जो लेंथ थी ये आपने मेजर कर ली विद द हेल्प ऑफ चेन। वैसे बी के ऊपर कंपास रखी, सी के ऊपर गई, ये लेंथ मेजर कर ली। वैसे ही सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ। तो इस सर्वे को क्या बोलते हो आप, चेन एंड कंपास ट्रावर्सिंग। और इस तरीके के बोला जाता है मेथड को लूज नीडल मेथड, ठीक है। लूज नीडल मेथड क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो और फिर मेजरमेंट करनी पड़ गया तो बड़ा ही स्लो काम होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लूज नीडल मेथड। और जेई का क्वेश्चन भी यही बनेगा आपका कि कौन से सर्वे को लूज नीडल मेथड बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सर्वे देखो, ट्रांजिट एंड टेप। ट्रांजिट का मतलब कुछ नहीं है, अब आप अपनी कंपास की जगह थियोडोलाइट को यूज कर रहे हो और चेन की जगह टेप को यूज कर रहे हो, तो उस सर्वे को बोला जाता है आपका ट्रांजिट और टेप सर्वे। और इसका दूसरा नाम क्या है, फास्ट नीडल मेथड। तो पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फास्ट नीडल मेथड किसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लैटिट्यूड क्या होता है और डिपार्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले समझेंगे हम कि लैटिट्यूड क्या है और आपका डिपार्चर क्या है। ये आगे सपोज मेरी डायरेक्शंस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया जहां से मैं शुरू करूं, सपोज 0 ले लो इस पॉइंट को। यहाँ पे एक पॉइंट और कंसीडर कर लिया मैंने ए। अब मुझे इस पॉइंट की एक तो लेंथ निकाल ली मैंने, यहाँ से यहाँ पे मैंने एक पॉइंट रखा, एल निकाल ली, ये लेंथ निकाल ली छोटा एल, और ये एंगल ले लिया सपोज थीटा, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर मैं नॉर्थ साइड की तरफ अपनी कोई प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं या ईस्ट साइड की तरफ अगर मैं अपनी कोई प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, अगर मैं नॉर्थ की तरफ अपनी प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो मेरे को मिलता है लैटिट्यूड, और अगर मैं अपनी ईस्ट की तरफ अपनी प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो मुझे मिलता है डिपार्चर, ठीक है। तो सॉरी, तो एक बार मैं इसको फिर से क्लियर करके बताता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे पास एक ये पॉइंट था ओ, एक ये पॉइंट था ए, ठीक है। मैंने इस ए पॉइंट की यहाँ से लेंथ नाप ली और यहाँ से कंपास की हेल्प से ये थीटा नाप लिया। और अगर मैं इस पॉइंट से आपके नॉर्थ एक्सिस पे या आपके साउथ एक्सिस पे कोई प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो वो जो मुझे लाइन मिलती है या जो लेंथ मिलती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। वैसे ही अगर मैं उस ए पॉइंट से आपकी ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो मुझे मिलता है डिपार्चर, ठीक है। अब इस फिगर में मैंने ये पॉइंट जो है वो ए की तरफ लिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी ए की तरफ लो। आप सपोज ये पॉइंट आपने ले लिया यहाँ पे, ये आपने ले लिया बी पॉइंट, ठीक है। वैसे ही अब क्या डेफिनेशन बन जाएगी, अगर आप इस बी पॉइंट से साउथ की तरफ प्रोजेक्शन ड्रॉ करो या नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्शन ड्रॉ करो तो आपको क्या मिल जाएगा, लैटिट्यूड। और अगर आप इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ प्रोजेक्शन ड्रॉ करो या वेस्ट की तरफ प्रोजेक्शन ड्रॉ करो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिपार्चर, ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम एक काम करते हैं,
एक अलग डायरेक्शन पे भी इसको निकाल के देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो इस बार हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस सी पॉइंट की मैंने सेंटर से लेंथ नाप ली और एंगल जो है वो आपकी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से कोई एंगल कैलकुलेट कर लिया। अब इस सी पॉइंट की अगर मैं प्रोजेक्शन साउथ पे ड्रॉ की तो मुझे क्या मिल जाएगा आपका, ठीक है। अगर ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, आपको लैटिट्यूड। और अगर आप वेस्ट पे ड्रॉ करते तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, डिपार्चर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो मैंने सिर्फ एक के लिए शो किया हुआ है यहाँ पे, तो आप बाकी डायरेक्शंस के लिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन क्या, लैटिट्यूड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस, ठीक है। वैसे ही डिपार्चर की डेफिनेशन क्या है, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। एक पॉइंट तो आपको ये निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, लैटिट्यूड अगर आप नॉर्थ वाली डायरेक्शन पे निकालते हो तो लेते हो पॉजिटिव, अगर आप साउथ वाली डायरेक्शन पे निकालते हो तो उसकी जो साइन है वो लेते हो नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही अगर आप डिपार्चर ईस्ट डायरेक्शन में निकालते हो तो उसको आप लोगे पॉजिटिव, और अगर आप वेस्ट वाली डायरेक्शन में निकालते हो तो उसको लोगे नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब यहाँ पे यही चीज़ मैंने शो की हुई है। अगर आपका लैटिट्यूड नॉर्थ वाली में है तो क्या है, पॉजिटिव। साउथ वाली अगर डायरेक्शंस में लिया हुआ है तो क्या ले लिया आपने, नेगेटिव। वैसे ही आपका डिपार्चर ईस्ट वाली साइड में क्या है, पॉजिटिव, और वेस्ट वाली साइड में क्या है, नेगेटिव। और इसमें से एक क्वेश्चन आपको जेई में ज़रूर मिल जाएगा इस साइन के ऊपर ही, ठीक है। तो देखो, जैसे सपोज मैंने मान लिया ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। पेपर में पूछेगा कि साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में बताओ लैटिट्यूड और डिपार्चर का साइन क्या होता है, तो आप क्या आंसर दो दोगे, दोनों में क्या होगा, लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, अगर हम जो आपकी बेरिंग है वो अगर होल सर्कल बेरिंग रहे, होल सर्कल बेरिंग का मतलब क्या हो गया, ये पूरे पूरे अगर हम आपके एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उस समय जो लैटिट्यूड और डिपार्चर का साइन है वो साइन थीटा और कॉस थीटा खुद ही देख लेंगे। लैटिट्यूड किसके बराबर होता है, एल कॉस थीटा, डिपार्चर किसके बराबर होता है, एल साइन थीटा, ठीक है। तो इसके बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपकी होल सर्कल बेरिंग में आपको रीडिंग गिवन है तो आपको खुद से कोई साइन नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे ये जो साइन गिवन है आपको कोई साइन नहीं लगाना है, ये कॉस थीटा और साइन थीटा खुद ही आपकी जो नेचर है वो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको रीडिंग जो है होल सर्कल बेरिंग में गिवन हो तब आपको साइन की कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको क्वाड्रेटिक बेरिंग या रिड्यूस्ड बेरिंग में गिवन हो तब आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में गिवन है और कौन सा साइन आपको कंसीडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर कोई आपका क्लोज ट्रावर्स्ड है तो उस समय सम ऑफ लैटिट्यूड जीरो होता है, सम ऑफ डिपार्चर जीरो होता है। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने L1 ले लिया, ये L2 ले लो, ये L3 ले लो, इसको L4 ले लो। समीशन ऑफ लैटिट्यूड करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव L1, नेगेटिव L2, नेगेटिव L3, पॉजिटिव L4। ये किसके बराबर निकल के आ जाएंगे, जीरो। वैसे ही डिपार्चर जीरो। तो सम ऑफ लैटिट्यूड और सम ऑफ डिपार्चर क्या होता है क्लोज ट्रावर्स के लिए, जीरो। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब बात करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। याद रखना आपके जेई पेपर में भी आएगा और एई पेपर में भी ये न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द रिड्यूस बेरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट and the length of line is 100 मीटर, देन द लैटिट्यूड निकालो और डिपार्चर निकालो। अब सबसे पहले चीज देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मैंने क्या बोला था, जब आपकी क्वाड्रेंटल बेरिंग हो उस समय आपको साइन खुद लगाने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, लैटिट्यूड का एल कॉस थीटा, डिपार्चर का एल
साइन थीटा, और यहाँ पे आप साइन अगर आपने यूज़ कर लिया तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड का साइन क्या होता है और डिपार्चर का साइन क्या होता है। लैटिट्यूड क्या होता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव, और डिपार्चर क्या होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आपके एल की वैल्यू पुट करोगे 100, ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ पे 60 डिग्री। जब आप ये पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, सी ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालिएगा ये क्वेश्चन, और मुझे आंसर जो निकालोगे वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके घर से है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप ये ऑप्शन चूज़ कर लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर से एक न्यूमेरिकल है, ये भी आपको घर से है, आपका होमवर्क है, और यहाँ से पता चलेगा कि आप लोग कितने तैयार हो। जो भी इसका आंसर देगा तो वो अपनी सिलेक्शन जो है जेई में पक्की समझो। ठीक है, एक क्लोज ट्रावर्स है जिसकी लेंथ और बेरिंग, बेरिंग का मतलब एंगल आपको गिवन है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू कैसे निकालनी है, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बतानी है आपको। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एक इक्वेशन किसके लिए बनेगी, सम ऑफ लैटिट्यूड के लिए। कितने लैटिट्यूड हैं, L1, L2, L3, L4 और L5, यही है। L1 की वैल्यू क्या ले लोगे, आपकी लेंथ कितनी है, x cos 35 डिग्री प्लस L2 कितना है 280 cos 80 डिग्री, वैसे ही एंड सो ऑन। वैसे ही डिपार्चर L1 sin थीटा प्लस L2 sin थीटा अप टू L5 sin थीटा। वैसे ही सेम वैल्यू पुट करोगे, दो इक्वेशनें बन के आएंगी, इक्वेशन 1 लैटिट्यूड के लिए, इक्वेशन 2 डिपार्चर के लिए। दोनों को कंप्यूट करोगे और x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो भी बच्चा ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेगा वो अपने जेई लेवल के पेपर में अपनी सिलेक्शन पक्की समझो। ठीक है, ये क्वेश्चन बेशक आपको जेई में नहीं आएगा, पर ये आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर देगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।